गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। वी कैन नॉट प्रिजर्व फूड फॉर एवर, बट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर बैक्टीरिया एंड फंगाई टू रीच इट एंड ग्रो ऑन इट। हम किसी भी फूड को पूरी टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते, बट हम उसके टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं खराब होने के। कोई चीज आज खराब हो रही तो हम उसको थोड़ा सा प्रिजर्व करके ऐसा कर सकते हैं कि वो 10 दिन तक हमारे पास सही से रहे। ठीक है, द प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल आर गिवन ए सुटेबल फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट, वो प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी फूड मटेरियल को आप एक सुटेबल फिजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उसका स्पॉइलेज खराब होना बच जाए, वो कहलाता है आपका फूड प्रिजर्वेशन। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आप प्रिजर्व बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। बहुत सारे फूड जो होते हैं उनको प्रिजर्व करा जाता है डिफरेंट मेथड से। सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ मेथड्स को यहाँ पर बताया गया। देखो, फर्स्ट हीटिंग। Heating food kill all food spoiling bacteria and fungi and prevent the food from getting spoiled। कोई भी फूड आइटम हो, अगर आप उसको हीट कर देते हो ना, तो जितने भी उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। इससे आपका फूड खराब होने से बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बॉइल मिल्क द फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट गेट किल्ड। जैसे ही आप मिल्क को बॉइल करते हो, जितने भी उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो खत्म हो जाते हैं। सो द बॉइल्ड मिल्क रिमेन गुड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए आपका बॉइल्ड मिल्क, ठीक है, बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहता है। आपने घर पे भी नोटिस किया होगा, जैसे ही घर में मिल्क आता है सबसे पहले उसको गर्म किया जाता है कि कभी उसमें कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो वो मर जाए। फिर क्या है आपके पास? ड्राइंग। ड्राइंग क्या चीज है देखेंगे। फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो वेल इन ड्राई कंडीशंस। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उन कंडीशंस में ग्रो नहीं करते हैं जहां पर बहुत ड्राइनेस होती है, सूखापन होता है। सो मैनी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनच, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर, जिंजर कैन बी प्रिजर्व इन अवर होम जस्ट बाय ड्राइंग देम इन द सन। तो कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, अगर इनको प्रिजर्व करना है धूप में अच्छे से सुखा दो। द सन्स हीट रिमूव वाटर फ्रॉम दिस फूड। सन की हीट से सारा इनमें वाटर है वो सब निकल जाएगा और आपका जो फूड आइटम है वो प्रिजर्व रह जाएगा, वो उसमें पानी नहीं रहेगा तो खराब नहीं होगा। फिशेस आर ऑल्सो प्रिजर्व। फिश को भी प्रिजर्व करते हैं इन द सन बाय ड्राइंग देम। ड्राई करके फिश को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। कूलिंग। फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशंस। जो आपके फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया होते हैं वो कोल्ड कंडीशन में भी ग्रो नहीं करते हैं। याद करो लास्ट वीडियो में क्या बताया था, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर। ज्यादा हीट दी तो भी ग्रो नहीं करेगा, ज्यादा कम किया टेम्परेचर तो भी ग्रो नहीं करेगा। सो व्हेन फूड लाइक मिल्क, कुक्ड वेजिटेबल एंड पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन कूल प्लेसेस। ठंडी जगह पर रख देते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, तो वो जल्दी से खराब नहीं होते। फिश एंड मीट कैन बी स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर्स। आपके जो फिश है, मीट है, उसको बहुत ज्यादा डीप फ्रीजर में रखते हैं बहुत महीनों तक, ताकि वो खराब ना हो सके। अब एक नॉलेज की बात है, डू यू नो फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर, ठीक है, डेवलप्ड अ गुड मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क। जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर, उन्होंने एक मेथड डेवलप करी थी जिससे मिल्क को आप प्रिजर्व कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। इस मेथड को पास्चराइजेशन कहते हैं, आफ्टर हिज नेम, उन्हीं के नाम पर मेथड का नाम है। इन दिस मेथड मिल्क इज बॉइल्ड फॉर सम टाइम। इस मेथड में मिल्क को कुछ समय के लिए बॉईल करते हैं तो किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट एंड देन कूल्ड क्विकली। गर्म किया फिर अचानक से ठंडा कर दिया ताकि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मर जाए और आगे की उसमें ग्रो नहीं कर पाए। द मिल्क इज देन फिल्ड इनटू स्टरलाइज्ड बॉटल्स। मतलब उस बॉटल में आपको उसमें फिल करना है, पाउच में, जिसमें पहले से कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, इस तरह से आप मिल्क को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते थे इस मेथड से। मेथड का नाम क्या है? पास्चराइजेशन। किसने डेवलप करी? लुइस
पर्शियन। क्लियर है पॉइंट्स? आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।